आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमएस वर्ड के अंदर रिव्यू सेक्शन क्या होता है और कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम अपना एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। जैसे ही हम अपना एमएस वर्ड ओपन करते हैं, एमएस वर्ड ओपन करने के बाद हमें जाना है मेन्यू बार के अंदर रिव्यू सेक्शन के अंदर। रिव्यू सेक्शन के अंदर अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कंप्यूटर लिखा, ठीक है। कंप्यूटर लिखने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे जो आर लिखा हुआ है इसको हमने काफी बार क्या कर दिया, प्रेजेंट कर दिया। क्लियर। तो ये वर्ड क्या है हमारा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। क्लियर। तो जब भी हम कोई गलत शब्द लिखते हैं तब वहाँ पे क्या आ जाता है, हमारे पास रेड लाइन होने लगती है। जैसे इंसर्ट हमने लिख दिया और इंसर्ट में अगर हम यहाँ स्पेस नहीं देते हैं, और कैप कर देते हैं इस टाइप से, उसमें भी ग्रीन लाइन आने लगा और इसके साथ इसको लिखा, देन हम यहाँ पे भी देखते तब भी क्या हुआ, यहाँ पे ये गलत वर्ड शो कराने लगा। ठीक है, इस टाइप से लाइन्स आती हैं। तो क्या ये वर्ड जो हमने लिखे हैं वो सारे क्या हैं, गलत हैं। क्लियर। इनको ऑटो करेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे डबल टैप करेंगे और माउस से राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है हमारे पास करेक्ट वर्ड का, और उसी के साथ दिखता है इग्नोर ऑल और ऐड डिक्शनरी। ये जो तीनों ऑप्शन होते हैं ये होते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर के। राइट क्लिक से भी आ जाते हैं या फिर इसका शॉर्टकट होता है कीबोर्ड से F7 हम दबाएंगे तभी हमारे पास स्पेलिंग का ये सेक्शन आ जाएगा। या फिर हम जाएंगे रिव्यू सेक्शन के अंदर, यहाँ पहला टूल दिया है स्पेलिंग एंड ग्रामर, यहाँ हम क्लिक करते हैं तभी यही वाला सेक्शन आता है। तो यहाँ तीन ऑप्शन हमें देखने को मिल जाएंगे, इग्नोर, इग्नोर ऑल, ऐड। अगर हमें इसे इग्नोर करना है, जैसे हम इसे फॉर एग्जाम्पल इग्नोर कर देते हैं तो क्या होगा, ये जो गलत वर्ड था वो इग्नोर, रेड लाइन वहाँ से हट गई है और उसमें क्या आ रहा है, रेड लाइन गलत ही आ रही है, लेकिन वहाँ पे रेड लाइन शो नहीं कर रहा है क्योंकि हमने उसे इग्नोर करा दिया। क्लियर। जैसे हमने इसको 4-5 जगह पेस्ट किया, 3 जगह वापस हमने ग्रामर पे क्लिक किया। अगला जो है इग्नोर, अगर इग्नोर ऑल करेंगे तो देखिए आप ऑल पे से रेड लाइन हट गई है और वर्ड हमारा गलत ही रहा। क्लियर। दोबारा इसी पे गए स्पेलिंग ग्रामर पर, यहाँ जाके दिया है चेंज का ऑप्शन, जो करेक्ट वर्ड है नीचे मिल गया और जो सही शब्द भरे हैं उनसे हमें इस शब्द को रिप्लेस करना है तो हम चेंज पे क्लिक करते हैं। अदरवाइज इस शब्द को ऐड करना है तो हम ऐड पे चले जाएंगे, कंप्यूटर की डिक्शनरी में ये शब्द ऐड हो जाए। तो इसको फिलहाल हम चेंज करते हैं। चेंज एक करेंगे तो एक बार होगा, अगर हम यहाँ पे चेंज ऑल कर दें तो एक ही बार में ऑटो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो इस टाइप से यहाँ पे काम करता है स्पेलिंग एंड ग्रामर। देन इसके बाद है डिफाइन करना, इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+F7। जब भी आपको डिफाइन मेन्यू क्या करता है, जब भी आपको कोई भी नई चीज सर्च करना है, उसका डीप मीनिंग अपन को सर्च करना है, तब हम गूगल करते हैं, उसी की तरह हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे। हमें इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया है वो है हमारा थीसिस। थीसिस काम क्या करता है, सिमिलर वर्ड्स होते हैं, सजेशंस होते हैं, तो वो हमें प्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे सीक्यू लिखा, अब ये जो हमने सीक्यू यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ, तो ये रेड ब्लू लाइन क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने इस वर्ड को क्या लिखना है, क्या। ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे मान के चलिए सीपीयू लिखा, तो ये सीपीयू हमने जो लिखा है, या फिर इसके बदले हम यहाँ पे मेमोरी लिख लेते हैं। यहाँ हमने जो मेमोरी लिखा हुआ है, इस मेमोरी के अंदर मेमोरी शब्द की अपेक्षा हमें कुछ और वर्ड ऐड लिखना है, सिमिलर शब्द में फाइंड करना है, तो हम थीसिस सेक्शन पे जाएंगे और यहाँ आप देख सकते हैं तो इससे मिलते जुलते इसने काफी सारे वर्ड हमें यहाँ पे शो करा दिए। इनके बदले हम कुछ और यूज कर सकते हैं। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल आप कंप्यूटर लिख लेते हैं तो हमें कंप्यूटर शब्द के बजाय कुछ और शब्द लिखना है, वापस हम थीसिस पे जाएंगे और देन यहाँ पे इसने बता दिया कि हम पीसी लिख सकते हैं, कंप्यूटर की जगह प्रोसेसर लिख सकते हैं, लैपटॉप लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें सजेशन कर रहा है। देन इसके बाद है वर्ड काउंट। तो वर्ड काउंट कैसे काम करता है, जैसे हमारा एमएस वर्ड का जो डॉक्यूमेंट है उसको हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। जब भी हम कोई इसमें राइटिंग लिखते हैं तो ये हमारे पास पैराग्राफ आ गया। क्लियर। अब इस पैराग्राफ में कितने शब्द हमने लिखे हैं, कितनी लाइनें हैं, कितने पैराग्राफ है, ये हमें चेक करना है। तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, वर्ड काउंट पे। वर्ड काउंट पे हम क्लिक करते हैं, देन ये हमें बता देगा सहायता से कि पेज हमारे कितने ओपन है, फिलहाल 2, वर्ड्स कितने लिखे हैं हमने, यहाँ पे कैरेक्टर कितना है, स्पेस के साथ विदाउट स्पेस क्या है, सारी डिटेल्स हमें शो करा देता है। इसके बाद हमारे पास ट्रांसलेट, जैसे ये जो वर्ड लिखा हुआ है सारे क्या है इंग्लिश में, अगर हमें ट्रांसलेट करना है ट्रांसलेट पे जाएंगे और ट्रांसलेट क्या करना है, इंग्लिश टू हमें हिंदी कर, तो यहाँ इंग्लिश टू हिंदी करके ट्रांसलेट पे हम क्लिक करेंगे तो ये शो हो जाएगा। क्लियर। बट हमारे पास इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, उसके बाद हम इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। देन इसके बाद है लैंग्वेज। तो अभी बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज पे चल रही है इसकी इंग्लिश, तो इंग्लिश ही रहने देते हैं। अदरवाइज हमें चेंज करना है तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। देन इसी के बाद हमें जो नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है वो है हमारा यहाँ पे कमेंट का।
न्यू कमेंट ऑप्शन क्या काम करता है, जैसे जब भी हमें कोई साइट पे लिख काम करना होता है तो हम वहाँ पे कमेंट ऐड करके छोड़ देते हैं। तो सिलेक्ट किया न्यू कमेंट। जैसे इस पैराग्राफ में हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे दिस फाइल चेक, फाइल को हमें चेक कराना है और ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला, इस सेक्शन पे हम न्यू कमेंट डालेंगे, एड मोर इमेज। यहाँ पे हमने ये रिमार्क डाल दिया। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ के लिए हमें क्या करना है, इमेजेस ऐड करना है। क्लियर। और इसी के अंदर अगर हमें एक और रिमार्क लगाना है तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ जाएंगे, ऐड मोबाइल नंबर हम यहाँ डाल देते हैं। तो इस टाइप से हमने 3 रिमार्क लगा दिए। क्लियर। तो हम अपने पैराग्राफ के अंदर जितने चाहते रिमार्क लगाने के लिए हम कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट से क्या होता है, हमें अगला कमेंट देखता है। प्रीवियस करते हैं तो पीछे जितने कमेंट लगे होते हैं वो सारे हम देख सकते हैं। नेक्स्ट और देन प्रीवियस। किसी कमेंट को हटाना है तो हम डिलीट करेंगे तो कमेंट वहाँ सिंपल सा डिलीट हो जाता है। इसी के बाद दिख रहा है इसमें ट्रैक चेंज का ऑप्शन। ट्रैक का अगर हमें चेंज करना है, राइटिंग कलर, फॉन्ट वगैरह इसका, तो वो सारा हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सो मोकअप हमें दिया हुआ है। सो मोकअप में क्या होगा, जैसे मान के चलिए हमें नो मोकअप देखेंगे तो यहाँ पे जो की इस टाइप से हम उसका यूज कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर